ये जनाब हमारा एक मैट है, ये देखिए हमने धोया है और इसको कुछ धागे लग गए हैं वॉशिंग मशीन में। अब हम धागे उतारने का ये तरीका है। ये बहुत चमक गया, ये पता नहीं क्यों सही नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह बहुत शाइनफुल हो गया है, देखें जी। अब ये 2-1 घंटे लगेंगे, सूख जाएगा। ये जी हमारी चाय तैयार हो गई, इसे हम उठाने लगे हैं। उठा के हम फटाफट ये वाला कुकर यहाँ रखेंगे। अब ये गैस आई है ना, गैस को देखते ही हम बहुत सारे काम जोशो खरोश से शुरू कर लेते हैं। कुकर अपनी जगह पर आ गया है। ये जी गाजरें हैं, इन गाजरों को हमने धो लिया। अब ये हम हाथ से कद्दूकश करेंगे, जिसको क्रश करना कहते हैं। और नीयत की है कि हम खीर बनाएं जो गाजरों वाली और चावलों वाली होती है। आप उसे क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। ये देखिए जी हम मटर निकाल रहे हैं ज़रीना, और मैं तो खैर खा ही रही हूँ। मैं कहा ज़रीना मैं कुछ खा लेनी, कुछ कट जाएंगे। मेरे छोटे होते ना मटर वगैरह फ्रीज़ नहीं होते थे। हमारे यहाँ कहा जाता था ले फ्रीज़ चीज़ां भी कोई खान वालियाँ ने। लो जी अब हमारे भी तरीके बदल गए। अब हम भी इन्हें निकालते हैं, फिर फ्रीज़ करते हैं, फिर जब जब ज़रूरत होती है। इसलिए आजकल ना क्विक सर्विस हो गई है किचन में भी, क्योंकि ला के निकाल के पकाने की मेहनत फटीक ज़्यादा थी। अब एक ही दफ़ा ला के निकाल के रख लेते हैं, 15 दिन इंजॉय करते हैं। वैसे तो मैं सुने लोग 6-6 महीने भी मटर खाते हैं, मैं नहीं खाती। तो मैंने अब ज़रीना से कहा है जिन्हें खुशी खुशी निकलन ओने का काट लेने ने, बाकी नहीं। ये आपको ठुक ठुक की आवाज़ें आ रही हैं। हमारा ना पानी का ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है किचन के, तो उसका इलाज हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे, खैर खुशी से रखे। आज हमारे यहाँ तो जी धूप निकल आई है, इससे हम बहुत खुश हुए हैं। तो फिर कुछ सौदा सलब वैसे भी लाते हैं अगर धूप ना भी हो, लेकिन आज भी शौक़ से फिर ले आए। ये पालक है, ये प्याज हैं, ये मटर हैं, और ये शिमला मिर्चें हैं, और ये हैं जी आलू। अब ये सब्ज़ी जो है ना ये बहुत महंगी है। चिकन और मटन खा लें या सब्ज़ी खा लें तो बस कोई फ़र्क नहीं है। सब्ज़ी पे मेहनत भी बहुत ज़्यादा और रेट भी अब बहुत ज़्यादा हुआ है। आज हमारा ये रूटीन वर्क वाला सालन जो है ये लेट हो गया है, क्योंकि हमारे पास शिमला मिर्च नहीं थी, हम लेकर आए हैं। तो अब ये पकेंगी, और अब हमारे यहाँ गैस नहीं है। गैस आएगी तो फिर मसला हल होगा। अब आप हमारे मसाइल देखते जाएँ जी। ये देखें जी अनिला रोटी बना रही है बग़ैर चिमटे के। नवा तरीका जड़ा है घसा के रोटी पकाने वाला है, देख लें आप। ये जनाब हबीब भाई हमारा वो अंदर का सिस्टम ठीक कर रहे हैं, जो कि पानी की ड्रेनेज सिस्टम जो ख़राब हुई है ना, काफ़ी दिन हो गए, बल्कि 2 महीने ही हो गए हैं। इन्होंने ही लगाया था जब हमने ये घर बनाया था। ये हमने पकाया है आलू पालक, बिल्कुल देसी तरीके का पकाया है। आज हमारे पास टमाटर नहीं थे, वो मेरे दिमाग से मिस हो गए, मैं लाई नहीं, और हमने बगैर टमाटरों का ही बना लिया। हमने आज पता कैसा देसी पकाया, लहसुन अदरक प्याज आलू उबाल के अलग रखे हुए थे, और पालक काट के धो के सब मिक्स करके चढ़ा दिया। बस अब भून जाएगा और हम इसे उतार लेंगे। ये बर्तनों की आखिरी शिफ्ट है, उसके बाद ये खुरा जिसको सिंक कहते हैं सारी सफाई कर देंगे। ये 2 पानी की बोतलें हैं, खाली हैं। मैंने अब सोचा कि इन्हें हम धो लें दोबारा। हम 15-20 दिन बाद इनको अच्छी तरह वॉश करते रहते हैं। हमारे यहाँ गैस का प्रेशर देखें कितना हल्का है। ये देखें जी हमने बनाई है गाजर और चावलों की खीर। रखी तो हमने कल की थी, लेकिन कल हमारे यहाँ गैस ही नहीं थी। फिर वो गाजर खीर चावलों वाला दूध वाला मिक्स पतीला जिसको हल्का फुल्का सेक लग गया था, वो मैंने फ्रिज में रख दिया। आज फिर हमने सुबह सुबह उसका काम किया। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी पकी होगी। अल्लाह खाने वालों को नसीब करे, खैर खुशी दे। अब आपको एक शॉपर नज़र आ रहा है, ये जनाब किचन का वो सामान ख़रीदा कि क्या ज़रीना? हाँ 2 शर्टां देती हैं तो भी थे हैंगरां से मैं। तो ये जो है ना मैंने कहा आपको दिखाऊं मैंने क्या क्या लिया। अब आपको हैरत होगी, अब आप कहेंगे भी कि सारा थोकदा सामान ही ले आई। अब ये ज़रूरत होती है। अब हमारे किचन में ना बिल्कुल एंडिंग हुई पड़ी थी। ये भी 2 रुमाल हैं, ये पेयर है। ये देखें जी ये एक ऐसा है, ऐसा मेरे पास पहले भी मैं लिया करती हूँ। ये जो इधर से हाथ डालें ना ऐसे, और फिर इधर से, ये दोनों तरफ से ना, तो ये गर्म चीज़ को पकड़ने के लिए सहूलत करता है। अब क्या करती, फिर जाना था ये माइक्रोवेव में से जब हम निकालते हैं ना तो गर्म डोंगा कोई चीज़, तो ये ऐसे करके हम उठा लेते हैं ना, ये यूँ करके, फिर वो गर्म होता है डोंगा। बच्चे कई दफ़ा निकालें, मैं तो खैर एक हाथ से निकाल लेती हूँ। फिर ये हम ऐसे नीचे रखा और इसके साथ निकाला। ये भी रुमाल हैं,
ये 3 रंग के हैं, एक ही जैसे हैं। बस जब मैं गई तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या कमी करनी है, अब इकट्ठे ही ले जाओ, कोई तो हमारा कुछ टाइम गुजरेगा ऐसा ही, वरना काफ़ी परेशानी रहती है। ये एप्रन ख़रीदे हैं। ये एप्रन ख़रीदने की ना 2-3 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जब मेरे अब्बू आते हैं खाना खाते हैं तो खाली एक नैपकिन गोद में बिछाया जाए ना तो वो स्लिप हो जाता है। स्लिप हो जाने से उनके कपड़े ख़राब होते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने अब्बू जान के लिए ख़रीदा है ये एप्रन, ताकि ये लंबा पूरा सेट हो जाए, ताकि उनका ये खिसके ना। वो जो नैपकिन होता है ना वो स्लिपरी हो जाता है, यानी कि स्लिपरी तो कपड़ा नहीं होता, वो खुद ही खिसक जाता है। ये 2 एक शक्ल के हैं जी। एक मैंने तीसरा लिया है, वो ये कि कोई बच्चा भी मेरा शौक़ कर ले। और वैसे साथ साथ मैंने नियत की जब रोटियां बनाते हैं ना तो सारा आटा जो है ना वो गोद में गिर जाता है। अब जो शेफ़ वगैरह होते हैं वो तो रोज़ ही यूज़ करते हैं, हाँ टंग दे, वो तो रोज़ ही यूज़ करते हैं। अब हम तो सिंपल घरों का सिंपल स्टाइल होता है तो फिर हम तो भाई नहीं यूज़ करते। और दूसरा मैंने सोचा जब वज़ू करो ना सारी आस्तीन गीली, आस्तीन के साथ साथ ना शर्ट का फ्रंट गीला हो जाता है, तो आगे इसको लगाया और वज़ू कर लिया, मुंह धो लिया। तो जनाब ये आप मैंने ख़रीदे हैं रुमाल, ये सब पेयर हैं, ये पेयर आपको नज़र आएगा ना। अब क्या करती, मैंने कहा जब वो आए हैं तो हम किस चीज़ की बचत करनी। ये भी पेयर हैं। और ये एक स्पेशल टिपिकल रुमाल होते हैं, वो उस शॉप पे थे ही नहीं, तो मैंने कभी जब लेने ही लगी हूँ तो इकट्ठे ले लें। तवा भी साफ़ करना होता है, रोटी के लिए भी चाहिए होते हैं, किचन में बर्तन गर्म उठाने के लिए भी चाहिए होते हैं। ये आपको सारे नज़र आए। ये मैंने ली हैं जी 2 शीट्स। मैं ये सामान ज़रा पीछे कर दूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये शीट है, ये मुझे पसंद है। ये मैट होता है ना जो डाइनिंग टेबल मैट, वो प्रॉपर वो उस पे जो मैं चाह रही थी वैसे तो नहीं थे, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो फिर मैंने ये ले ली। इसके ऊपर जी कैलेंडर भी बना हुआ है। और देखें ये मुझे कॉर्नर ज़रा खूबसूरत लगा था, ऐसे बड़ा सारा भी था, तो ये भी एक पेयर ही है। ये देखें ये मैंने ले लिया। तो फिर ये आखिर में फिर एक और जोड़ा रह गया, वो भी दिखा देती हूँ। ये मैंने सब लिए। आप यकीनन किचन के 6 महीने तो बहुत अच्छे गुजर जाएंगे। एक वो टिपिकल रुमाल होते ना रोटी वाले, वो नहीं मुझे नज़र आए, वो वहाँ थे नहीं उस शॉप पर। तो आपको मेरे किचन की ये मुन्नी सी शॉपिंग कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर राय दें। ये ज़्यादा नहीं है, किचन में ही तो सारा दिन काम होता है, फिर इनकी सफाई धुलाई उस हिसाब से होती है। ये थोड़ा महंगा था, अगरचे बेरंग तो था लेकिन महंगा था, तो फिर मैंने देखा कि ये कई काम आएगा। मेरी एक बहन ने मेरे अब्बू जान के लिए ख़रीदा हुआ है एप्रन, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। बुज़ुर्गी होती है तो वो जो कपड़ा गोद में बिछाते हैं ना नैपकिन, वो खाएं रखें तो खाना खाया नहीं जाता इजीली, वो खिसक जाता है ना, तो फुल चाहिए। कोई चीज़ खिसक गई, कोई गिर गई तो ऐसे। अब आप देखें आपको कैसा लगा। मेरा छोटा बेटा जब छोटा होता था या दूसरे बच्चे भी, तो वो ये नहीं छोड़ते थे ग्लव, उनको ये पसंद आया करते थे। और एप्रन में पहले भी लिया करती थी, तो वो ना मेरा बेटा, मैं आपको बताऊं क्या किया करता था, ये जो रस्सियाँ हैं ना ये निकाल देता था और बड़ा ही खुश होता था इनको निकालने के बाद। बस बच्चों के मासूम दौर होते हैं और मासूम बातें होती हैं। ये आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं। मेरी खीर कैसी लगी? खीर की रेसिपी तो मैंने डाली नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि रेसिपीज़ डालना पागलों वाला काम लगता है। शायद मैं उम्र को उस हिस्से को पहुंच चुकी हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर कोई बना रहा है और खा रहा है, या शायद मुझे खाने की कोई कम ख्वाहिश और कम शौक़ रह गया है, तो इसलिए रेसिपीज़ में ना मुझे कोई बहुत मज़े का इंटरेस्ट रह नहीं गया। तो इतनी सी वीडियो है, पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट दें। ये मैं जैसे जैसे किचन का सामान ख़रीदूँगी, मैंने एक छोटा सा राउंड लगाया था बाज़ार में, तो मुझे ये जो अच्छा लगा, जो समझ लगा, जो पसंद आया मैंने लिया। वैसे हमारे किचन में ना अब कहत मच रहा था रुमालों का और चीज़ों का, तो इंशाअल्लाह ताला ये कहत रुमाल वगैरह का तो दूर हो गया। अब सिर्फ वो जो ख़ास डिज़ाइन वाले रोटी वाले रुमाल होते हैं वो मुझे ख़रीदने हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदा सलामत रहे तो जो शॉपिंग की, जो चीज़ें ली किचन की, वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।